बाबा आपके दोस्त रूमी साहब आए हैं। हाँ हाँ बुलाओ नून। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब रूमी साहेब। आप आए बाहर आई। यार आदम, फिर इसी कमरे में बंद पड़े हो, कभी बाहर भी निकला करो। लगता है कमरा बिल्कुल कब्र की मानंद है। कब्र कब्र और कमरे में बहुत फर्क होता है यार। कब्र में तो सिर्फ खामोशी होती है और इस कमरे में मेरी यादें बोलती हैं। बचपन की हंसी, जवानी की उम्मीदें और टूटे हुए ख्वाब, ये सब यही तो रहते हैं मेरे साथ। लेकिन आदम, जब से तुम इस उम्र तक पहुंचे हो, तुमने खुद को महदूद कर लिया है। दोस्त, यार, कहे सब भूल गए हो। ये बिल्कुल तुमने अपनी दुनिया को छोटा सा कर लिया है। नहीं 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 रूमी, नहीं। दुनिया छोटी नहीं हुई रूमी। दुनिया तो बस यूँ समझ लो कि सिमट कर इस चार दीवारी में रह गई। ये मेरा बेड, ये दो कुर्सियाँ और ये खस्ता सा आईना, बस अब तो यही मेरा जहान है। बाहर की दुनिया तो बोझ जैसी लगती है। यहाँ कम से कम शोर तो नहीं है, कोई बोझ तो नहीं है। ये मेडिसिन बॉक्स भी तो तुम्हारी तन्हाई का साथी बन चुका है। ये मेडिसिन बॉक्स कब तक तुम्हारा साथ देगा? हाँ ये दवाइयों का डब्बा, ये भी एक दिन चला जाएगा, लेकिन ये कमरा तो बाकी रहेगा। ये दीवारें मेरी सांसों से वाकिफ है, मेरी बेख्वाबियों की गवाह है। रिश्तेदार, दोस्त सब बदल जाते हैं यार, मगर ये कमरा ये नहीं बदलता। आदम, कभी कभी मुझे बहुत डर लगता है कि तुम इस कमरे के असीर न बन जाओ और ये कमरा तुम्हें जीने से रोक न दे। ये कमरा मुझे जीने से तो नहीं रोकता ना, ये तो मुझे जीने का हुनर सिखाता है। बाहर तो इंसान हजारों चेहरों के साथ जीता है और यहाँ मैं सिर्फ एक चेहरे के साथ जीता हूँ, असल चेहरे के साथ। फिर भी आदम, मेरा दिल चाहता है कि हम दोनों कहीं बाहर बैठ के चाय पिए, हवा को चेहरे पे महसूस करें, पुराने दिनों की तरह कहे लगाए। कहे तो अब भी लग जाते हैं रूमी, मगर आहिस्ता आहिस्ता दिल के अंदर। बाहर की हवा कभी कभी याद आती है, मगर ये कमरा मेरी छांव बन चुका है, मेरी पनाहगाह, जहां मैं वक्त के जख्म चाटता हूँ और कभी कभी मुस्कुराता भी हूँ। तो क्या तुम्हें तन्हाई से मोहब्बत हो गई है? तन्हाई से नहीं, सच्चाई से। तन्हाई ने तो मुझे मेरा असल चेहरा दिखाया। मुझे ये आईना मेरा दोस्त है। जितना ये टूटा फूटा है ना, ये उतना ही तो सच्चा है। कमरे कब्र नहीं होते रूमी, ये तो वो जगह है जहाँ इंसान सच बोलना सीखता है और
थोड़ा सा जीना भी।